वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो टॉपिक बचते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपना जो है 7 है, चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? द लेंथ। देखो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। जब तक आपका इंटरेस्ट क्वेश्चन पढ़ने में नहीं होगा ना, तब तक इस पूरे चैप्टर को समझ नहीं पाओगे आप। तो कहता है लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो किसकी बात कर रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर की बात कर रहा है ना। ये कोई एक रेक्टेंगुलर होगी अपना, उसकी लेंथ एक्स है, ओके, और उसमें इंक्रीज हो रहा है, यानी हमें गिवन क्या है, डी एक्स बाय डी टी। टी कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि उसने कहा 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो टी कैसे पता लगा? 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। आगे कहता है एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीज। ये वाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी हमें क्या गिवन है, डी वाई बाय डी टी वो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। वो क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिक्रीज एट रेट दिस व्हेन एक्स इज 8, व्हेन एक्स इज 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, x इज 8 सेंटीमीटर, y इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फर्स्ट पार्ट में कहता है पैरामीटर, यानी डी पी बाय डी टी हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। डी, अच्छा यहां पे ये सिंबल देखो, इसने कहा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज, डिक्रीज बोला है ना, तो वो नेगेटिव में, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव, डिक्रीज के लिए नेगेटिव, ठीक है। एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीज, विड्थ वाई इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ डिक्रीज के लिए आपको नेगेटिव का सिंबल लगाना है और इंक्रीज के लिए पॉजिटिव का। क्या निकालना है? डी पी बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पी यानी पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। तो पी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू, देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो दिस इज इक्वल टू पी। तो डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है ना हमें, क्योंकि ऑल आर क्वांटिटीज इन गिवन टाइम फॉर्म, ओके। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी पी बाय डी टी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 एज इट इज, देखो कांस्टेंट है, x का क्या होगा? डी एक्स बाय डी टी, प्लस y का क्या होगा? डी वाई बाय डी टी, ओके। तो आपका डी पी बाय डी टी क्या आ जाएगा? 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है? डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू -5 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 प्लस 4 कितना हो गया? -1 इंटू 2, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर क्योंकि पैरामीटर जो है वो एक 1 डायमेंशन क्वांटिटी होती है, इसलिए सेंटीमीटर पर मिनट, सब में पर मिनट था, तो यहाँ भी पर मिनट आ गया, ओके। तो आपका आ गया रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होगा अगर इस तरह से उसकी लेंथ और विड्थ चेंज होती है तो, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड में कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अब सिमिलरली एरिया कर देंगे, तो एरिया के लिए क्या आएगा? एरिया के लिए ए आ जाएगा ना। तो सेकंड पार्ट बहुत इजीली जल्दी जल्दी कर देते हैं।
ये निकालना है हमें डी ए बाय डी टी। ओके, एरिया का फॉर्मूला x इंटू वाई है ना, l इंटू बी। ओके, तो डी ए बाय डी टी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, वहाँ प्लस का सिंबल था और यहाँ इंटू का सिंबल है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, x dy बाय डी टी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखो बच्चों, x एज इट इज, dy बाय डी टी की वैल्यू क्या है 4, x इंटू 4 यानी 4x आ जाएगा। y, ओके, y इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है -5, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -5y। ये आपका आ गया डी ए बाय डी टी, डी ए बाय डी टी। और कब निकालना है, जब x 8 हो और y 6 हो, इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, तो आपका आंसर आ जाएगा, वो किस में आएगा, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट्स। मिनट को MIN लिख दो ताकि मीटर और मिनट्स में डिफरेंस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बलून, कोई गुब्बारा है बच्चों आपके पास, विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, वो हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है। ऑन इन्फ्लुएंस, जब भी उसमें हवा डाली जाती है तो इसके डायमेंशन, हवा निकालो चाहे डालो, हमेशा क्या रहेगा, स्फेरिकल। ओके, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आप देखें क्या गिवन क्या है, कहता है इसके अंदर अगर इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी आपको क्या दिया हुआ है 900 ओके क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसमें अगर इसमें पंप किया जाता है तो ये 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज होता है इसका डायमेंशन। तो ये कौन सी डायमेंशन होगी, वॉल्यूम होगी, क्योंकि इसकी पावर 3 आ गया। तो आपको गिवन क्या है बच्चों, डी वी बाय, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, डी वी बाय डी टी आपको गिवन है, पता लग गया। अब क्या कहते हैं, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 15, यानी हमें आप निकालना है डी आर बाय डी टी, और कब निकालना है, जब रेडियस कितनी हो 15 सेंटीमीटर। ओके, चलिए जी करते हैं। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, इसने साफ साफ बोल दिया कि इट इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। ऐसे नहीं कि गुब्बारा था सर आपके पास, गुब्बारा तो फिर वॉल्यूम इसमें बढ़ाई, हवा डाली तो वो चेंज हो गया, अलग अलग शेप के गुब्बारे होते हैं। तो इसने साफ साफ क्लियर लिख दिया कि ये हमेशा स्फेरिकल होगा, इसके शेप पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो V क्या है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो अब मुझे dV बाय dt निकालना है, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दूं। ओके, तो dV बाय dt तो क्या आएगा बच्चों 4/3 इंटू में पाई, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। अब इसका कैसे होगा, पावर आगे है ना, एक पावर रिड्यूस, एक पावर कम कर दो, पावर का हो गया। अब r का क्या होगा, डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दो। 4/3 इंटू में पाई इंटू में 3 इंटू में r की वैल्यू क्या है बच्चों 15 स्क्वायर इंटू में डी आर बाय डी टी हमें निकालना है, डी वी बाय डी टी क्या दे रखा है बच्चों 900। ये बाकी सब इधर आ जाएगा और आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, डी आर बाय डी टी की, सब इसके डिवाइड में आ जाए ना। तो ये आपका कैलकुलेशन बचता है, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है।